अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो चारा काटने के लिए आए हैं, लेकिन साग खत्म हो गया। किसका? इसका साग? हाँ। सरसों। ये देखें, खत्म हो गया, बाकी ये गोभी आ रहा है। ये साग नहीं है, ये इधर है ना, आगे है ना। जो चीज़ है ना, ये देखें पक गया है। अगर भैंस जो है ना वो 15-16 दिन से बीमार ना होती तो ये पका पका चारा जो है ना ये तकरीबन खा चुकी होती। इसलिए क्योंकि चारा थोड़ा सा काट के जाते हैं कट्टी के लिए, भैंस तो खा नहीं रही, तो नसीब उसका भैंस का। हाँ बेगम साहबा, बादल भी काफी गहरे हो रहे हैं आज साकिब, देखें ना सूरज साइड में, और फूलों के नज़ारे अभी बाकी हैं। कीकर की छांव देखें, काफी बड़ा। तुमसे बड़ा होगा वो वाला, वो अभी छोटा है। ये देखें, वो दिन भी था जब लगा रहे थे। हाँ, कितना अरसा हुआ है? बड़ी होती है ना। एक साल ही नहीं, एक साल ही भी नहीं, पूरा नहीं है। एक साल हो गया है। 26 लग रहा है, 25 में हमने लगाया था। हाँ तो 26 अभी लगेगा, वो सीजन आएगा तो पूरा साल होगा ना। और 2 दिन तो थर रहा थे सारे। काटन में पूरा होगा। वो 26 पूरा होगा ना, 27 आएगा फिर। 8वें महीने में लगाया था तो 8वें महीने में साल पूरा होगा। हाँ। काट ली सब्जी? हाँ, काट ली। अभी से धोने जाना है। ठंड का सुना है? ठंड तो अब रही नहीं। अब तो कपड़ा जरूरत नहीं है ना। नहीं, अब कपड़ा जरूरत नहीं है। जब हवा चलेगी तो फिर पता लगा। नजर नहीं आ रहा है इस साल हवा चलेगी। हाँ, तो बादल आ जाते हैं तो दिन को धूप निकल आती है तो ठंड का तो पता नहीं चलता। ठंड आई है या धुंध भी चली गई है। धुंध भी चली गई है। तो देखते हैं, ये साल, पिछले साल भी इतनी सर्दी नहीं पड़ी थी। हाँ, पिछले साल भी नहीं पड़ी थी इतनी सर्दी। इस साल होमवर्क कर लिया? यस, खत्म। साकिब आपने? मैंने कर लिया। कर रहे हो? बस उधर से बैठे हैं। वैसे बातचीत कर रहे हो? कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हो? आप जय सालन बनाए ना, आ रहे हैं अभी आपके पास भी पहुंच आते हैं कैमरा लेके। मैंने देखा है आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। बस मैं पूछ रहा था कि होमवर्क कर लिया है। चलें बनाए सालन। अबूजी भैंस दूध देगी नहीं देगी? अल्लाह को पता जी। आपके नसीब हमने तो दूध पिया भी नहीं, 2 साल हो गए हमने तो दूध पिया भी नहीं। बच्चे इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे कि मैंने दूध पीना है। वो जो नसीब में होता है वो मिलता सीधी है। बात है कि मैंने बहुत से आदमियों से भी पूछा है और डॉक्टर भी यही बात कर रहे हैं कि शायद आपकी भैंस जो है ना दूध ना दे। उसकी मेन वजह ये है कि नमूनिया, फिर जिगर का मसला। तो इस किस्म का जानवर बहुत कम ही दूध देता है। असा अपनी जबान सह के चाहते हैं भी ए सुहा सादा खत्म थी गया। मुझे तो परेशानी लगी हुई है अपनी छोटी सी कट्टी की। उसके लिए दूध वो ऊपर से दूध पी नहीं रही, बड़ी मुश्किल से निप्पल के साथ उसको दे रहे हैं दूध, लेकिन वो थोड़ा सा पीती है, फिर वो डर जाती है, भाग जाती है, ऐसे संभालने पीछे हो जाती है। वो कहती है कि मुझे भैंस का दूध चाहिए। तो आप सबकी बात भी सही है, बेगम साहबा की बात भी सही है, बच्चों की भी सही है कि 2 साल से इंतजार में थे कि दूध पिएंगे, लेकिन जब टाइम आया तो कुछ और ही हो गया। तो जो नसीब में लिखा होता है ना वो ही हाँ। होता है। बाकी देखें कि दूध खरीद कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत से ऐसे समझ मसाइल पैदा हो गए हैं। भैंस को भी दूध पिला रहे हैं, कट्टी को भी, अपने अभी लिए भी ले रहे हैं। भैंस को भी दूध दे रहे हैं आधा किलो डेली, कट्टी को भी पिला रहे हैं आधा किलो के करीब, और 1 किलो घर की जरूरियात भी है। तो 2 किलो डेली के हिसाब से दूध खर्च हो रहा है। तो हमारे लिए भी मसाइल पैदा हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें उस ऐसे समझने की छोटी सी बेजुबान कट्टी है, उसको पालना है। ये क्या पता था कि भैंस ने इस साल ये मर्ज लग जाएगा उसको, या ये
सब होती है, जिंदगी के अल्लाह हिस्से ताला हैं। की तरफ होती है सब आजमाइश। मैं कह रही हूँ आपको दूध वाला जानवर लेना पड़ेगा, इसका तो कोई पता नहीं है। पहले 2 साल इंतजार किया है, अब ये खीर 1 साल 2 साल बाद दे या ना दे वो तो अल्लाह 1 साल बाद कैसे हो सकता है? 1 साल तो ये ऐसे चलेगी। हाँ तो 2 उससे साल अगले और- साल शायद ये ऐसे समझ लें कि 2 साल के बाद ही जानवर जाके तो दूध देता आप है। दूध लेने थक जाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि दूध वाला जानवर लेना पड़ेगा हमको। हाँ ज़ुहैब, ले लो। किधर से आएंगे पैसे? ले लो, ऐसे कह रहा है जैसे इसके बाद मेरे पैसे पड़े हैं। 5 लाख 4 लाख का जानवर आता है दूध वाला, पता है आपको? ज़ुहैब साहब भी डर गए हैं मेरी बात समझे। क्यों ज़ुहैब, डर गए हो? तो दूध भी यार डर लगता है, इतना बहुत महंगाई है, आपको पता दूध नहीं भी है। लेने थक जाओगे। 2 साल दूध लेने 2 साल में तो उससे भी पैसे ज्यादा बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे जितने की आती है सही कर रहा है भैंस। साकिब की बात मुझे भी पता है इस चीज का। आप डेली का बना लो ना तो ये कितना 7,000 रुपये मन चल रहा है। हाँ 7,000 रुपये मन, आप 20 दिन में 1 मन हमारा हो गया। साल में कितना होगा कैलकुलेट करके बताओ। कितना 20 दिन में 1 मन हो तो 1.5 मन हो गया। महीने में 12 महीने को 1.5 से ज़रब दे दो। 1.5 मन से 12 को ज़रब, 12 मन सीधा हो गया। हाँ और 6 मन, 12 और 6 18 मन दूध 1 साल में बनता है। 18 मन, 18 मन खीर। अच्छा हाँ अच्छा ये घर का खर्चा है। 18 मन के पैसे कितने वाले पड़ते हैं? 7,000 से मन से ज़रब दे दो, 18 को 7 से ज़रब दे के बताओ मुझे। हाँ 18 का आता है आपको? से पूछ लो, मुझे 12 तक आते हैं। हाँ 1,26,000 बनता है। 18 को कितने के ज़रब साथ 7 के साथ जरा दो 1,26,000 और 1,26,000 1,26,000 2,52,000 2,52,000 2 साल में 2.5 लाख का दूध पियोगे सिर्फ, वो भी सिर्फ चाय बन सकती है आपके घर में, पी नहीं सकते आप। हाँ ये बात भी होनी चाहिए। अगर आपके पास भैंस का दूध होगा वो 4 किलो के हिसाब से आएगा, 5 किलो के हिसाब से आएगा, वो 1.5 किलो 2 किलो के हिसाब से नहीं आएगा। समझ आ गई है ना? जी। उससे आप दही भी बना सकते हैं, उससे आप दूध पी भी सकते हैं, उससे मक्खन भी बन सकता है। लेकिन जो आप खरीद करोगे साकिब उससे सिर्फ चाय बनेगी, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता उसके साथ। तो ये बहुत बड़ा मसला है बेगम साहब, और बच्चों की बात सही है। हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि अब जानवर कैसे लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 साल के अंदर 2 बेटियों की शादी ऐसे समझ लें कर चुके हैं। तो जो पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी है। YouTube से भी अब इनकम इतनी है कि घर के अखराजात बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। तो इसके लिए तो अब क्या सोचा जा सकता है, अल्लाह पाक ही करम करने वाला हमारे है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ही सपोर्ट करें। 2 साल सपोर्ट करें, 2 साल के बाद तो चलो खरीद सकते हैं ना, हाँ ऐसे है। या 1 साल सपोर्ट कर दें, हाँ 1 साल तो ले घर के लेंगे। अखराजात भी निकल आएंगे और साथ में एक जानवर भी बन जाएगा। तो जानवर बहुत महंगे हैं, बहुत मुश्किल है। दूध वाला जानवर तो 4 लाख 5 लाख से कम मिलता भी नहीं है। कर रहे हो? ये थोड़ा सा चारा डाला था अब्बू ने, वो भी नहीं खाया इसने। खाएगी तो कुछ आएगा ना दूध। मसला तो यही जा रहा है ना, इसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम है, आप क्या कह सकते हैं। हाँ दूसरे स्कूलों में तो छुट्टियां हैं, ये बेचारे अब जो है ना हंस रहे हो। नहीं अभी टेस्ट खत्म हो गए, सोहार से हमें छुट्टियां 10 छुट्टियां हैं हमें। अच्छा आपको भी होने वाली घूमने है? फिरने जाएंगे अब। अच्छा ठीक हो गया जी। चलो कितने अपने टेस्ट मुकम्मल हो गए सारे? हाँ। बारिश आ गई तो फिर कैसे जाओगे साकिब? फिर बारिश खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे दिन चले जाएंगे। मौसम जो है ना, ये कई साल मैंने देखे हैं कि दिसंबर में एक आध बारिश हो जाती है, लेकिन इस साल दिसंबर ऐसे खुश्की गुजर रहा है। तो अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाए
और फसलों के लिए बहुत अहम है बारिश, ख़ास तौर पर गंदम के लिए, क्योंकि गंदम जो है ना उसकी जो ट्रिलिंग होती है, जो शगुफ़े निकलते हैं, असम को सरिने बूटा मारण भाई एक दाने तो कई दाने तकसीम थी वञण, बहुत से दानों में तकसीम होना, तो वो मरहला जो है ना अब जारी है, ये टाइम है ऐसे संभालने उसका। अगर बारिश आ गई तो फिर वो भरपूर तरीके से शुरू हो जाएगा। तो आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बेऔलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। जो परदेश में मेरे बहन भाई हैं अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ़ दूर करे, और मज़दूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इस नेक दुआ के साथ कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।